नमस्कार। बीपीएससी पीटी, दरोगा, सीडीपीओ पीटी के करंट अफेयर्स के क्लास में एसएन सिंह का अभिवादन स्वीकार करें। आज 4 नवंबर 2021 प्रकाश पर्व दीपावली का दिन है और ये दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला पर्व है, असत से सत्य की ओर ले जाने वाला पर्व है। तो आज हम इसकी चर्चा करते हुए 16वां G20 सम्मेलन जो रोम में हुआ और अभी चल रहा है जो सम्मेलन COP26 ब्रिटेन के ग्लासगो में, उसकी चर्चा करेंगे। क्या क्या पीटी के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले दीपावली की चर्चा करें। एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें एक मंत्र है अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया, यानी असत से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने वाला बात है। और आपको आश्चर्यजनक लगेगा कि ये जो मंत्र है बृहदारण्यक उपनिषद में, वह बिहार के ही एक विदुषी महिला का लिखा हुआ है। मिथिलांचल क्षेत्र के विदेह माधव वैदिक युग के, जिसको राजा जनक के भी नाम से जाना जाता है, वैदिक राजा थे, ऐतिहासिक एक अलग हैं। तो वैदिक राजा जनक के राजपुरोहित थे ऋषि याज्ञवल्क्य, और इनकी 2 पत्नियां थी, एक कात्यायनी और एक मैत्रेयी। और मैत्रेयी विदुषी महिला थी, कात्यायनी भी विदुषी महिलाएं थी। और मैत्री ने ही ये मंत्र लिखा अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया, जो बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है। ये पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अयोध्या, अब पौराणिक कथा है कि अयोध्या में भगवान राम लंका विजय के बाद आए थे, तो दिवाली मनाया जाता है, या लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था इसी दिन, इसीलिए दिवाली मनाया जाता है। बहुत कथाएं हैं, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से अगर बात करें तो दिवाली में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जो इतिहास प्रसिद्ध है। सबसे बड़ी घटना हुई थी कि 1875 में बम्बई में स्थापित करने वाला आर्य समाज की स्थापना करने वाला स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम मूल शंकर था, गुजरात के रहने वाले थे। उनकी मृत्यु जोधपुर में एक वैश्या ननी जान के जहर देने से हुई थी, जो उसने रसोइये को जहर पिलाने को कहा था। और इस तरीके से दयानंद सरस्वती की मृत्यु दिवाली के दिन ही 1883 में जोधपुर में हुई थी, जब जोधपुर के महाराज उनको अपने पास बुलाए थे, लेकिन उनके साथ ऐसी घटना एक वेश्या ने कर दी थी। तो ये कहानी है। और वही दयानंद सरस्वती जिन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया, और गुजराती होते हुए भी हिंदी भाषा के समर्थक थे, और हिंदी भाषा में अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा। तो कभी कभी क्वेश्चन होता है कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में है, तो यह हिंदी में है। उसी प्रकार दिवाली के दिन ही नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ 51 फीट ऊंची हजारीबाग जेल को तड़प गए थे, और लांघ करके और भाग निकले साथियों के साथ, और वे नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन किया था। तो इस तरीके से ये दिवाली की कहानी है। अब अक्टूबर का जो इंटरनेशनल मुद्दा है, आजकल हाईलाइट 3-4 दिन से खूब रहा है, G20 और COP26 है। तो देखिए
G20 तो ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने उस संपन्न हो गया, लेकिन COP26 अभी चल रहा है। ये 2 सप्ताह का है, 1 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगा। लेकिन मुख्य समारोह जिसमें शीर्ष नेता पहुंचे थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री दोनों सम्मेलन में भाग लिए थे और भारत के प्रतिनिधित्व किए थे, G20 में प्रतिनिधित्व किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उनके साथ जो शेरपा थे, कहा जाता है मंत्रियों का जो एक शेरपा बना था, उसमें शेरपा थे पीयूष गोयल, और जो COP26 में बने थे भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण मंत्री हैं। इस तरीके से अब शीर्ष सम्मेलन ये हुआ। अब G20 में क्या हुआ, तो G20 जो है 16वां G20 सम्मेलन इटली के रोम में हुआ। रोम याद रखिएगा टाइबर नदी के तट पर है। तो रोम में इस सम्मेलन हुआ, इटली की अगवानी में हुआ, वही मेजबान देश था। इसके पहले एक और G20 कुछ महीने नहीं 10 दिन पहले हुआ था। वो सिर्फ अफगानिस्तान के मुद्दे पर बैठक के लिए हुआ था, और ये मेन बैठक हुआ था G20 का शिखर बैठक, जिसमें सभी देश, और वर्चुअल हुआ था। तो ये G20 समिट में बहुत सारे मुद्दे थे। कोविड-19 टीकाकरण का मुद्दा था, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास का मुद्दा था। इस पर सारी चर्चाएं हुई। और इस सम्मेलन का मुख्य थीम जो था रखा गया था 2021 का थीम है 3P, मतलब पीपुल, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी, यानी लोग, ग्रह एवं समृद्धि। और इसी पर चर्चा हुई और 2 सत्र हुए इसके। एक सत्र हुआ कोविड महामारी से लेकर निपटने के मुद्दे को लेकर के, टीकाकरण को लेकर के, विश्व की अर्थव्यवस्था को लेकर के, और दूसरा सत्र हुआ जलवायु परिवर्तन और सतत विकास लक्ष्य के लेकर, वहाँ भी चर्चा हुआ था। और इस दोनों सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भी अपना पक्ष रखा, और इसी सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने दोनों सम्मेलन में भाग लेते हुए कहा, वन अर्थ वन हेल्थ विजन दिया, और दूसरा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बहुत सा पेरिस समझौते 2015 को के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए भारत का अपना रुख स्पष्ट किया, और वन सन वन ग्रिड के नारा दिया था। इस तरीके से वो बात किए थे। अब लेकिन मेन बात हुआ था जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26। अब सवाल है कि G20 है क्या। तो G20 के सम्मेलन में बहुत सारा बात किया गया, और इस सम्मेलन में विश्व की अर्थव्यवस्थाएं के बारे में चर्चा होती है, क्योंकि कोविड महामारी से निपटने के तौर तरीके पर बात हुई, जलवायु परिवर्तन से निपटने की बात हुई। और इसमें यह भी कहा गया रोम घोषणा पत्र में कि 70% दुनिया की आबादी को अगले 9 महीने में कोविड टीकाकरण दे दिया जाएगा। और चीन पर अब सभी देशों का विश्वास हो गया है, क्योंकि चीन और रूस दोनों वहाँ नहीं गए थे, क्योंकि कोविड महामारी का स्रोत जो चीन को ही माना गया, और जो विश्व की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया गया है। जबकि अब तक अभी भी चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक, प्रोडक्शन सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा केंद्र है, प्रोडक्शन सप्लाई चेन का। अब भारत अपना पक्ष रखा है, और दुनिया भारत की ओर देख भी रही है कि भारत एक नया उभरेगा प्रोडक्शन सप्लाई चेन के रूप में। और क्योंकि भारत ने यह भी कहा कि भारत बहुत सारा आर्थिक सुधार किया, और 1 अरब जनता को कोविड टीका भी दिया, और 1 साल के अंदर टीका बना लिया, जो आज कल जो है WHO ने कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी भी दे दी। तो इस तरीके से यही सब चर्चा हुआ। उसके बाद G20 का जो इतिहास है, ये 1997 में जब एशियाई वित्तीय संकट आया था, इंडोनेशिया, थाईलैंड तबाह हो गए थे, तो सितंबर 1999 में वाशिंगटन में सालाना बैठक जो होता है IMF और वर्ल्ड बैंक का, उसी बैठक में G20 का गठन हुआ।
जिसमें अमेरिका सहित ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ये सब देश उसमें शामिल है। 20 देश हैं, 19 देश हैं और EU जो है एक उसका भी सदस्य है। तो टोटल ये 20 सदस्य हैं। तो ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, अच्छा, तो ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का वैश्विक GDP का 80%, 75% वैश्विक व्यापार का, 60% वैश्विक आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। और जैसा कि मैंने कहा कि सितंबर 1999 में इसका गठन हुआ है, लेकिन इसका पहला मंत्री स्तरीय बैठक G20 का मिनिस्ट्रियल लेवल की बैठक जो होती थी वह दिसंबर 1999 में बर्लिन में, लेकिन उसके बाद G20 की चर्चा नहीं हुई। लेकिन 2007-08 का जो आर्थिक मंदी आया अमेरिका से, उसके बाद जो निवर्तमान राष्ट्रपति होने जा रहे थे, चुनाव हो रहा था अमेरिका में, जॉर्ज बुश जूनियर, और उनके समय में, उन्हीं के समय में G20 का पहला शिखर बैठक उन्हीं के नेतृत्व में हुआ वाशिंगटन में नवंबर 2008 में, और दूसरा G20 सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ लंदन में अप्रैल 2009 में। और इसी तरह एक क्रम बनता गया। और इसके बाद 15वां G20 सम्मेलन जो हुआ था पिछले वर्ष नवंबर 2020 में वर्चुअल हुआ था रियाद, सऊदी अरब में, और ये 16वां बैठक था। और 17वां G20 का बैठक बाली, इंडोनेशिया में होगा 2022 में। और 18वां भारत में भी 18वां G20 सम्मेलन भारत में होगा नई दिल्ली में 2023 में, जब भारत की आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ बनेगा। तो इस तरीके से G20 का ये कंसेप्ट है। अब आइए UNFCCC COP26। अब देखिए, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरो में। वहीं पर जलवायु परिवर्तन से निपटने एक फ्रेमवर्क बना था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में बना। उसी के नेतृत्व में एक सभी देशों का कंट्री कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का गठन हुआ। और UNFCCC के नेतृत्व में हर साल को हर 1-2 साल पर ही होता है बैठक। पहले 2 साल पर होता था, लेकिन अब सालाना हो रहा है। तो COP26 अभी हुआ ग्रेट ब्रिटेन के ग्लासगो में। जो ग्लासगो जो है ग्रेट ब्रिटेन का ही एक स्कॉटलैंड राज्य है, उसी का एक शहर है। क्योंकि आप याद रखिएगा कि ग्रेट ब्रिटेन और स्कॉटलैंड दोनों आ रहा था, तो ग्रेट ब्रिटेन का ही एक स्कॉटलैंड राज्य है, उसी का शहर है ग्लासगो। क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन इज इक्वल टू यूनाइटेड किंगडम, UK इज इक्वल टू इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। ये 4 राज्यों का किंगडम से बना है UK यानी ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें सबसे बड़ा है राज्य इंग्लैंड जिसमें लंदन है, लेकिन ये बाकी राज्य भी उसी के अंदर है। इसीलिए ग्रेट ब्रिटेन के भी ग्लासगो आ रहा था, स्कॉटलैंड का भी ग्लासगो आ रहा था। तो खैर, तो इस तरीके ग्लासगो में हुआ। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2006 हुआ, उसमें बहुत सारी बात हुई। एक नया शब्द आया, सीड्स ऑन IRIS। अब इसकी क्या कंसेप्ट है ये हम आपको अभी चर्चा में बता रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि पेरिस समझौता जो COP21 पेरिस में हुआ था, उसमें तय हुआ था कि इस शताब्दी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन जो रफ्तार है वह कहा जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा कि वह अगर यही रफ्तार रहा ग्लोबल वार्मिंग का, तो इस शताब्दी के अंत तक 2.7 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ़ जाएगा, जो भारी तबाही होगी और ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, और जिससे बहुत सारी मौसमी घटनाएं घटेगी या बहुत सारे द्वीप डूब जाएंगे। और इस तरीके से चेतावनी दी गई है, इसीलिए चेतना जरूरी है। और ये देखिए कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रोडक्शन करने वाला देश चीन नहीं पहुंचा है, न रूस गया है। रूस तो खैर कम करता है, लेकिन चीन विश्व का सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है 27%। दूसरा है अमेरिका 11%, अमेरिका घटाया है। और तीसरा है
यूरोपियन समुदाय वह 7%, और भारत का चौथा स्थान है कार्बन उत्सर्जन में 6.6। इस तरह रूस का उससे नीचे है। तो COP26 का बैठक में यही हुआ कि पेरिस समझौता के प्रति प्रतिबद्धता दिखाया जाए और हर हालत में ग्रीन हाउस गैसों को रोका जाए उत्सर्जन से। और उसमें एक नया शब्द आया, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। देखिए, उसको लक्ष्य को प्राप्त करना है तो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का मतलब होता है, यानी ग्रीन हाउस गैस, देखिए नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन से मतलब है वातावरण में छोड़ी गई कार्बन यानी ग्रीन हाउस गैस और हटाई गए ग्रीन हाउस गैसों के बीच का संतुलन, यह होता है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। अब इसका अलग अलग देश अलग अलग लक्ष्य रखा है। अब चीन कहा है कि 2050 तक हम नेट जीरो रखेंगे, लक्ष्य कम करेंगे और नेट जीरो करेंगे, और भारत का है 2070 तक करेंगे। और इसी सम्मेलन में COP26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बात कही जिसमें भारत का पक्ष रखा गया। तो पंचामृत दिया, पंचमात्र मंत्र। पहला, भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितना बढ़ाएगा, 500 गीगावाट। अब तक क्या माना जा रहा था 2030 तक 450 गीगावाट, लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री ने नया लक्ष्य रखा 500 गीगावाट तक पहुँचाएगा, जो वर्तमान में अभी है 136 गीगावाट। दूसरा, 2030 तक भारत अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकता को नाभिकीय ऊर्जा से पूरी करेगा, नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी करेगा। तीसरा, भारत 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था GDP की कार्बन तीव्रता, कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करेगा। और इसी सम्मेलन में भारत और इसी में उसने एक बात कहा गया कि 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड का पहल भी प्रधानमंत्री का पहले से ही चला आ रहा है। और इसी के तहत पेरिस समझौता जब हुआ था 2015 में, तो वहीं पर एक ISA का गठन हुआ था। भारत और फ्रांस का पहल था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय भारत के ही गुरुग्राम में है, सूर्य भवन के नाम से जाना जाता है। ये भारत और फ्रांस का पहल है, लेकिन आज के डेट में उसमें 98 सदस्य देश है। उसी तरह इस बार COP26 में ग्लासगो में ब्रिटेन और भारत, ये दोनों ने स्मॉल सीड्स देशों के लिए IRS का पहल किया है। अब सीड्स क्या है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, ऐसे द्वीपीय देश जिस पर जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत ज़्यादा है, जल्द डूबेंगे, उन्हीं के लिए एक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पहल किया गया है IRIS, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलेंट आइलैंड स्टेट। इसमें क्या किया जाएगा, इसके तहत विकासशील देशों को, माने द्वीपीय विकासशील देशों को तकनीकी, वित्तीय और अन्य जरूरी सूचनाएं आसानी से मुहैया हो सकेगी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक खतरा स्मॉल को ही है, यानी स्मॉल आइलैंड को ही है, सीड्स को ही है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट को ही है। और इस तरीके से तब COP26 तो ये हुआ, लेकिन 1992 में अभी बताया कि UNFCCC का गठन हुआ है, जो COP1 से लेकर के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1 से लेकर के आज COP26 तक पहुंचा। तो COP21 कब हुआ था, COP1 UNFCCC का COP1 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1 कहाँ हुआ था, यह हुआ था बर्लिन 1995 में। बर्लिन में हुआ पहला जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, और दूसरा 1997 में द्वितीय हुआ, जो क्वेटो संधि वहाँ हुआ था। क्वेटो संधि हुआ था जापान में। और इसके बाद 2009 में कोपेनहेगन में COP सम्मेलन हुआ। उसी में तय किया गया था कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों के लिए 100 अरब डॉलर का एक कोष बनेगा और उनको टेक्नोलॉजी हस्तांतरित किया जाएगा।
यही एक विवाद का मुद्दा है विकसित और विकासशील देशों में। और इसके बाद COP 21 पेरिस में हुआ और COP 26 अभी ग्लासगो में हुआ। अगला COP 20 सम्मेलन जो होगा COP 27 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में। तो इस तरीके से आज ये सब कुछ हिस्टोरिकल का चर्चा किए हम और कुछ G20 और COP 26 की चर्चा किए। आशा है कि इसमें बहुत सारे टर्म्स जो है, आप शब्द जो है, ये आपको पीटी बिहार के एग्ज़ामों में काम करेगा, अन्य जगहों के एग्ज़ामों में भी ये काम करेगा। आने वाले यूपीएससी मेंस तक का, बीपीएससी मेंस तक का टॉपिक में ये सब बहुत सारा काम करेगा, क्योंकि सारा पक्ष लिखना होगा कि भारत का पक्ष। आज भारत एक प्रोडक्शन सप्लाई चेन का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। तो मेंस की बात रहेगी कि मेंस जलवायु परिवर्तन के निपटने के लिए भारत ने क्या पहल किया है, तो बहुत सारा बात लिखा जाएगा। इसी के साथ एक बार दोबारा दीपावली की शुभकामना देते हैं और अपनी बात को समाप्त करते हैं। नमस्कार।